हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट एरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोन फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूवर्स आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज रात व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान कीजिए, फील कीजिए, महसूस कर लीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें और आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। जो गाइडेंस मिले उसे बाबू ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। चलिए, आज रात की एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। दोनों डेक से लूँगी, है ना। देख लीजिए कार्ड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये दोनों ही डेक से मैं लेना चाहूँगी। एंजल्स प्लीज गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। हे कृष्ण, हे गोविंद, उत्तम शरणं गच्छामि। ओम वागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। 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 जय बाबा बजरंगबली। जस्ट प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अच्छा, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। माय गॉड, ये तो सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, इस वक्त बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, ठीक है ना। बहुत इमोशन से ये काम नहीं कर रहे हैं। खुलकर मैं कह दे रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इमोशन से ये काम नहीं कर रहे हैं। देखिए 7 ऑफ कप्स आया ना, ये प्रैक्टिकल फील सोच रहे हैं, लेकिन फिर से अपने नज़रिए से सोचना कैसे होता है। प्रैक्टिकल जो इंसान दिमाग से सोचता है ना, क्योंकि बॉटम द डेक से 4 ऑफ सोर्ड्स है। द टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखिए, आप दोनों एक दूसरे से कम नहीं हो। यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं तो आप भी कम नहीं हो, आप अपने आप को कम नहीं आंक रहे हो। दर्द दोनों तरफ है, प्यार दोनों तरफ है, बराबर, ठीक है। सेपरेशन दोनों को है, थकावट दोनों के अंदर है। दोनों अपने काम करियर पर फोकस कर रहे हैं और मिस भी यहाँ पे दोनों ही कर रहे हैं। बॉटम द डेक से जजमेंट देख लीजिए, जजमेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। तो जजमेंट की एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड्स आना है तो आएगा, ठीक है। तो अब मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। बॉटम द डेक से कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है। मेष, सिंह और धनु राशि है। मीन, कर्क और वृश्चिक राशि है। मकर, वृषभ और कन्या राशि है। तुला, कुंभ और मिथुन राशि हैं, ठीक है। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा और कैमरा को ठीक करती हूँ। अब सारे कार्ड दिख रहे होंगे, ठीक है। देख लीजिए, शुरुआत होती है 7 ऑफ पेंटिकल से और एस ऑफ पेंटिकल से, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ व्यूवर्स ना, आप एकदम बराबर कर रहे हो। सोच, थॉट्स, इमोशंस या प्रैक्टिकल सोचना या मिस करना या सेपरेशन के दौरान एक दूसरे को याद करना, काम पर फोकस करना, अपने ग्रोथ पे फोकस करना, अपने हेल्थ पे फोकस करना। इस रिश्ते को लेकर आप भी सोचो, वो भी सोचो कि आगे इस रिश्ते का क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा। मतलब इस तरह की थिंकिंग आपके पार्टनर के साथ साथ हमारे कुछ व्यूवर्स की एनर्जी है, क्योंकि आप अपने आप को कम नहीं आंक रहे हो और ये अच्छी बात है। अपनी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जय माँ लक्ष्मी, राधे कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
तो जजमेंट की एनर्जी, ये जजमेंट की एनर्जी से, और 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपको पता है ये पर्सन मूडी होते हैं, ठीक है, थोड़ा सेल्फिश भी होते हैं और ईगोइस्टिक भी है, क्योंकि आप रोज़ देखते हो सुबह और शाम, ठीक है। और देखिए वीडियो जब भी आप देखते हो, इसलिए मैं हमेशा गाइड करती हूँ कि हर लोग के पार्टनर अनकंडीशनल लव करने के बावजूद भी वो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाते हैं या किसी प्रकार से धोखा देते हैं। तो देखिए ये गाइडेंस इसलिए होती है कि आप अपना सम्मान बढ़ाएं। एक ना एक दिन प्यार मिलेगा, एक ना एक दिन आप खुद को समझोगे। इसलिए गाइडेंस का मतलब ये होता है कि आप रोते ना रहें, गाते ना रहें। समय परिवर्तनशील हो है और समय बदल रहा है, यहाँ आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। डिफरेंट सोच आपके अंदर जो आते हैं उसको खुलकर सोचिए, है ना। तो मैं आपके लिए कहती हूँ, देखिए मैं कह रही हूँ ना, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे मिरर कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की जो एनर्जी है वो मैं बता रही हूँ। कुछ व्यूअर्स जो है ना, आपने अपने हार्ड वर्क को दिखा रहे हो यहाँ पे। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो आप। अब आप रिश्ते के लिए कर रहे हो, काम के लिए कर रहे हो, हेल्थ के लिए कर रहे हो, मैरिज सेलिब्रेशन, रीयूनियन, या आपके रिश्ते का सेपरेशन का एंड हो। यहाँ बहुत सारे व्यूअर जो हैं, आप खुद के लिए जजमेंट की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। और ये एनर्जी कहती है जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं उसे गुड न्यूज़ भी मिलती है, ठीक है। चाहे करियर का हो, पार्टनर का हो, रीयूनियन हो, या किसी सेलिब्रेशन में जाना होता है ना इंसान, तो कहीं ना कहीं खुद के लिए मैं ये देख पा रही हूँ आप हार्ड वर्क कर रहे हो। और बड़ी बात कि कुछ व्यूअर्स की एनर्जी है, और यहाँ पे पहले कहा ना, इतने इमोशनल हुआ करते थे कि शायद सेपरेशन, आप भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं, आपके पार्टनर आप में सेपरेशन भी है, लेकिन कुछ व्यूअर्स जो है ना, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है या करने लगे हो, क्योंकि कुछ व्यूअर्स आप यूनिवर्स के रास्ते जा रहे हो। जजमेंट की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स, ये सब एनर्जी बता रही है आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन, द वर्ल्ड, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आप यूनिवर्स के रास्ते जा रहे हो, आपको यूनिवर्स रास्ता दिखा रहे हैं। अब किसी के माध्यम से दिखाएं, बट आपके रास्ते दिख रहे हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स आपके तरफ गुड न्यूज़ भी आ रहा है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है, जजमेंट की भी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स आपको कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। अब यह रिजल्ट रीयूनियन से रिलेटेड हो, ठीक है, बातचीत से हो, या आप कुछ अपने लिए अपने करियर में ग्रोथ कर रहे हो, अपने करियर को लेकर सोच रहे हो, आप चाहते हो कि मैं स्टार की तरह चमकूं, कुछ मेरा भी नाम हो। तो कुछ व्यूअर्स ऐसी एनर्जी है कि आपकी अब वो चीज़ फ्लो हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपने काफ़ी अपने इमोशंस, सेल्फ लव, करियर, फाइनेंस पर फोकस करने लगे हो। और कुछ व्यूअर्स अगर इस वक्त सेपरेशन में हो तो यहाँ पे आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, थोड़े प्रैक्टिकल भी होने की ज़रूरत है, और अपने सम्मान को देने की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स यहाँ पे इस एनर्जी में आ चुके हो या एकदम से अब आने वाले हो, क्योंकि द वर्ल्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार की एनर्जी, आपको या तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या रीयूनियन हो रही है, या आपका हेल्थ वेल्थ में कुछ पॉजिटिविटी बढ़ रही है, ठीक है। अब बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे इस एनर्जी में आ चुके हो, लेकिन अगर आप इस एनर्जी में अभी नहीं आ रहे हो तो अब आपको डिसीजन लेना होगा। जजमेंट की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, द स्टार की एनर्जी, ठीक है। अगर आपको कुछ करना है, साइन करना है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने के लिए आपको क्या करना होगा? माइंडसेट करना होगा, सोच को बदलना होगा, मेडिटेशन करना होगा, सुबह जल्दी उठकर यूनिवर्स से कांटेक्ट करना होगा, धन्यवाद से स्टार्ट कीजिए, अजपा जाप कीजिए, ठीक है। अगर इस वक्त सेपरेशन में हो तो यही एक रास्ता, यही एक मंजिल है, ठीक है। आपके बिहेवियर में, आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जो आपने सोचा नहीं था उससे बढ़कर आएंगे,
क्योंकि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो ये कुछ व्यूअर्स डिफरेंट 2 एनर्जियाँ मैं निकाल कर दिखा रही हूँ आप दोनों की। और एक बड़ी बात कि बहुत सारे व्यूअर्स आप स्ट्रांगली अपने पार्टनर का मिरर कर रहे हो, वो आपका मिरर कर रहे हैं। यह होता ना कट्टर की बराबरी जो होती है, मैं कम क्यों रहूँगी, मैं कम क्यों रहूँगा, मुझे भी अपने हेल्थ वेल्थ पे फोकस करना है, मुझे भी अपने एटीट्यूड में रहना है, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स आपके प्यार होने के बावजूद भी बराबरी का ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। लेकिन अब मैं आती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी पर, ठीक है ना। देखिए, आपके पार्टनर को कोई महिला है जो कंट्रोल कर रही हैं। अब वो महिला क्या कंट्रोल कर रही हैं, और उनके बीच में टावर भी आया है। कुछ चोट पहुँची है, जैसे भी चोट पहुँची है, लेकिन इनको बहुत बड़ी चोट पहुँची है। ये महिला जो हैं इस रिश्ते में इंटरफेयर कर रही हैं कि ये रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा, रुक जाओ, और आपके पार्टनर को सोचने पे मजबूर कर रही हैं, ठीक है। और काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर की हैं, प्यार वो भी करती हैं और आपके पार्टनर भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। लेकिन उन दोनों के बीच में टावर भी आया। लेकिन ये पर्सन फिर भी सोच रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा। स्टेबिलिटी तो ऑफ़र करना है और स्टेबल भी होना है, लेकिन इसका फ्यूचर क्या होगा मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह की थिंकिंग है उनके मन में, क्योंकि मुझे करियर में भी आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आप आगे बढ़ रहे हो, इसलिए थोड़ा सा यहाँ कंपैरिजन भी हो रहा है आपसे। अब आपके पार्टनर यहाँ कर कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ कर कंफ्यूज हो जा रहे हैं, लेकिन इतना याद रखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देख लीजिए, और 2 ऑफ कप्स, ठीक है। ये तो सोचने लगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से कम नहीं हो, ना चाहत कम है, ना प्यार कम है, ना आप एक दूसरे को अपने आगे जैसे आप बढ़ रहे हो, कोई वर्क करो या आपने सेल्फ लव पर फोकस करना शुरू कर दिया, अपने काम अपने करियर पर, तो ये चीज़ मिरर भी कर रहा है। जितना प्यार है उतना अपने आप से भी प्यार हो रहा है। तो कुछ वर्ष आपने अपने सोच को बदलते हुए मैं देख पा रही हूँ। अगर जो नहीं बदल रहे हैं, अभी भी सेपरेशन में कन्फ्यूजन है, तो आपको बदलना ही होगा, हार्ड वर्क करना होगा बाबू, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है खुद को बदलना, प्रेशर से निकालना। लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ, जहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है। इमोशंस है, वाटर से भरे पड़े हैं, देख लीजिए वो इमोशंस यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इनको प्रैक्टिकल सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। और उससे क्या हो रहा है कि सेपरेशन, स्ट्रेस, नींद नहीं आना, हेडक, सर दर्द करना, ठीक है। तो इस तरह के थॉट्स जो है आपके पार्टनर की एनर्जी में चल रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि ये सिचुएशंस हैं, वो निकले कैसे, मतलब अपने लाइफ के प्रॉब्लम सिचुएशन से ये निकले कैसे। वो आपको प्यार भी करते हैं, वो आपके लिए पैशनेट भी हैं, आप उनके लिए परफेक्ट भी हो, ठीक है। या हो सकता है प्यार आप करते हो, आप उनसे छुपा रहे हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स, हो सकता है आप अपने पर फोकस कर रहे हो सकता है उनके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप वो कोशिश करें, आप कोशिश कर रहे हो, सिचुएशन बैलेंस नहीं हो रही, कन्फ्यूजन बना हुआ है, ठीक है। हो सकता है वो आपकी तरफ कॉल मैसेज कर रहे हो, वो आपकी तरफ एक्शन ले रहे हो कुछ व्यूअर्स, लेकिन आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो ठीक से, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप अपने आप को एक्टिव कर रहे हो, ठीक है। आप देख रहे हो सकता है आप नाराज़ भी हो, उदास भी हो, ये कर कर आपको भी अच्छा नहीं लग रहा। ये बातें कर कर जैसे आप इग्नोर करना, और जैसे कि आप उनको कॉल मैसेज का जवाब नहीं देना, ब्लॉक कर देना, लेकिन ये चीज़ आपको भी सही नहीं लग रहा, लेकिन आपको लग रहा है मुझे एक्टिव होना, ये कब तक ऐसा चलेगा, मुझे भी तो मेरे साथ न्याय चाहिए। तो आप हिम्मत जुटाने की एनर्जी में आ गए हो, आप अपने लाइफ में कुछ डिसीजन लेने की एनर्जी में आ गए हो, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी भी है, ठीक है। तो ये जो प्लानिंग आपके पार्टनर की चल रही है आपसे रिलेटेड, कुछ व्यूअर्स पक्का यहाँ पे मिरर कर रहे हो, कहे ना बहुत सारे व्यूअर्स मिरर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इस सेपरेशन के दौरान आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई एक तो मनाना मुश्किल, एक तो आपका एटीट्यूड, एक तो उनका ईगो, आपके स्वाभिमान को ये एटीट्यूड करे। तो देखिए बाबू, मेरे कहने का मतलब हर इंसान में थोड़ा स्वाभिमान रखिए, थोड़ा एटीट्यूड भी है कि हम गिराए नहीं, जैसे लग रहा है कि ये खाने को भीख मांग रहे हैं। भाई मैंने प्यार दिया तो मुझे प्यार चाहिए, मुझे भी रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे भी, मेरे लिए भी समाज सोसाइटी बनती है ना, हमारे लिए भी समाज सोसाइटी है, सिर्फ उनके लिए नहीं है। इस तरह से, तो इस तरह से आप अपने थॉट्स को बदलते हो,
तो रिश्ते में या तो गहराई आती है या तो सच्चाई आती है, या कुछ डिसीजन होता है या आगे जाकर रिश्ते बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है आपकी किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और टू ऑफ कप्स की एनर्जी। तो कुछ व्यूअर्स आप सेपरेशन में हो, तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर सेपरेशन में है, कुछ व्यूअर्स आप दोनों एक दूसरे के तस्वीर से बातें करते हो, अनकंडीशनल लव फील करते हो, आप कर रहे हो। यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से कम नहीं हो, ये भी यहाँ कर रहे हो। सेपरेशन दोनों ही मिस कर रहे हो। तो स्ट्रांगली आज की एनर्जी में आप दोनों मिरर कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ है कि कुछ आप अपने आप के लिए डिसीजन ले रहे हो या अपने आप को बदल रहे हो ताकि आपके जीवन की मुश्किलें आसान हो जाए। थोड़ा आप इनके ईगो को भी डाउन करना चाहते हो, लेकिन उनके ईगो पर्सनालिटी में आपको दिखती होगी, उनके ड्रेसिंग सेंस, उनका चलने का स्टाइल, उनके बोलने का स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, लेकिन सिर्फ इनकी अदा है, ठीक है। ये सिर्फ इनकी पर्सनालिटी में जो है ना वो सिर्फ अदा है। और ये लोगों के लिए ना थोड़ा चिकनी चुपड़ी भी बातें करते हैं, आपके पर्सन जो है ना चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, बटर लगा लगा कर बातें करते हैं अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू बनाने के लिए, ठीक है ना। ज़रूरत हो तो भाई मुझसे कभी बात कर लेना, मैं हेल्प करूँगा, है ना, तुम अपना नंबर दे देना। तो इस तरह के ये इंसान है। लेकिन यहाँ पे है कि आज उन्हें आपने क्यों बदला, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी वैल्यू उनके दिल और दिमाग में रहती है, मतलब आपका असर उनके दिल और दिमाग पर होता है, तभी ये पर्सन थक जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। ईगो सिर्फ इनकी पर्सनालिटी को दिखता है, और जब असलियत लोग जाने कि इनके लाइफ, इनकी सिचुएशन, इनके अंदर क्या चल रहा है, तो इनकी धज्जियाँ उड़ जाएगी, इनके ईगो पर्सनालिटी की ना डाई फिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है कि आपको कोशिश करे मनाने की, क्योंकि मिस भी कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, डिसीजन भी लेना चाह रहे हैं, पैशनेट भी फील कर रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न भी है। अब कन्फ्यूज़न को कहना चाहते हैं कि अगर इनके लाइफ में दो चॉइसेस है बाबू, ठीक है, तो देखिए इमोशंस भी है, ये डिसीजन तो नहीं ले पा रहे लेकिन ये डिसीजन लेना चाहते। इस बीच क्या हो रहा है, सेपरेशन। इस बीच क्या हो रहा है, आप अपने लाइफ पर फोकस कर रहे हो, फिर इनको कन्फ्यूज़न हो रहा है, फिर इनका दिल कर रहा है कि वो आपकी तरफ बने, कुछ डिसीजन ले। तो इनके लाइफ में टावर आया है, तो टावर की वजह से कुछ इनकी थिंकिंग बदल रही है, ठीक है। और यहाँ कहा ना मिरर हो रहा है, तो आपके पार्टनर ने या आपने, या फिर मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने या आपके पार्टनर ने कोई जिम वगैरह ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, ठीक है। बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर्स भी हो सकते हैं, यहाँ आप भी हो सकते हो। तो आपके पार्टनर भी अब सोचे कि मुझे भी अपने हेल्थ पे फोकस करना होगा, वेल्थ पे फोकस करना होगा, बहुत हो चुका, मैं बहुत सोच रहा हूँ, मैं टूट कर चूर हो रहा हूँ, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे फ्रीडम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए जजमेंट तो इनको भी लेना है, डिसीजन तो उनको भी लेना है, लेकिन ये पर्सन बंधन को कैसे तोड़ें, डिसीजन ये कैसे लें, ठीक है। देखिए करियर फाइनेंस भी काफ़ी इनके हो सकते लॉस हुए हों, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये लॉस नहीं चाहते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि कुछ व्यूअर्स यहाँ आप किसी की मदद भी करना चाहते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी है, आप किसी की मदद करना चाहते हो, ठीक है। आप अपने करियर में भी ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, आप अपने लाइफ में भी ग्रोथ चाहते हो, आप साइन भी करना चाहते हो, आप नेम फेम भी चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि प्यार होने के बावजूद भी इमोशंस लव को आप छुपा रहे हो, छुपा कर रखना चाहते हो, क्योंकि प्यार दोनों तरफ है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग सेपरेशन में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिहेवियर कुछ चेंज आए हैं आप दोनों के अंदर, ठीक है। कुछ व्यूअर्स बराबरी का इमोशंस है, अगर आप सोच रहे हो तो वो भी सोच रहे हैं, आप इमोशंस प्यार फील कर रहे हो, तो देखिए मिरर हो रहा है, टेलीपैथी है स्ट्रांग है, या कोई तस्वीर से बात कर रहा है, आप या आपके पर्सन, कोई जो तस्वीर से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, फैंटेसी कर रहा है, मतलब प्यार कर रहा है, पैशनेट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब तक फिर उसके बाद सेपरेशन, फिर रोना, अकेले में रहना, फ्रीडम महसूस नहीं करना, ठीक है, और कन्फ्यूज़न बना हुआ है, कैसे ठीक करें। कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आप कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो या बढ़ रहे हो बाबू, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर आप झेल नहीं पा रहे हो या आप प्रेशर से निकल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्यार को छोड़ रहे हो, ये भी नहीं दिख रहा है। दोनों के तरफ का ना बराबर का प्यार दिख रहा है,
ठीक है। तो देख लीजिए, आपके पार्टनर को इस रिश्ते के लिए कंट्रोल तो किया जा रहा है, कन्फ्यूजन है, लेकिन आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैंने दुनिया जरूर बनाई है और शायद इनके लाइफ में 2 चॉइस भी हो सकते हैं। अब 2 चॉइस में हर के लिए इंसान मैरिड और ऑप्शन रख कर नहीं रहता है। फैमिली भी होती है, पेरेंट्स भी होते हैं, मदर भी होती है, मदर फिगर भी कोई है, तो वो कंट्रोल करती हैं। तो ये करें कि मैंने तुम्हारा साथ तो नहीं छोड़ा, ठीक है। कन्फ्यूजन आपको पड़ती है लेकिन इमोशंस काफ़ी है, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि मैंने तेरा साथ तो नहीं छोड़ा, शायद मैं छोड़ भी नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपको लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रांगली सोच रहे हैं, लेकिन आज की एनर्जी में देखा जाए तो ये आपको ऑफर भी करना चाह रहे हैं, सेपरेशन को एंड भी करना चाह रहे हैं, लेकिन आज की एनर्जी में जो जैसा है यहाँ पे बाबू, वो वैसा ही मिरर कर रहा है। कुछ वर्ष आप भी सेपरेशन के दौरान उनके तस्वीर को देख रहे हो, फिर आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, अच्छे पुराने दिन याद कर रहे हो, वो भी याद कर रहे हैं, मिलना चाह रहे हो, आप भी मिलना चाह रहे हो। कुछ वर्ष आप अपने सेल्फ लव करियर पे फोकस कर रहे हो, अपने आत्मसम्मान को जगा रहे हो कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, चाहे वो आप डिवोर्सी हो या विडो हो या सिंगल मदर सिंगल फादर हो, जो भी हो, लेकिन कुछ वर्ष आप इंडिपेंडेंट हो अगर फीमेल भी हो तो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अंदर सम्मान नहीं है, क्योंकि आपको लगता है मैंने बहुत कुछ किया है और दिया है और उसके बदले मुझे क्या मिला। तो देखिए यहाँ पे आप अपने सम्मान को भी देख रहे हो, अपने सेल्फ लव को भी देख रहे हो, अपने करियर को भी देख रहे हो, अपनी पर्सनालिटी पर भी फोकस कर रहे हो। हेल्थ, वेल्थ, योगा, एक्सरसाइज, कुछ लोग मेडिटेशन और कुछ व्यूअर्स ब्लेसिंग्स भी है। गुड न्यूज़ के चांसेस है। अब ये गुड न्यूज़ के चांसेस कई प्रकार के हो सकते हैं, या किसी तरह का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ऑफ़र आ सकता है, रीयूनियन हो सकता है और आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। और किसी तरह का अगर आपने किसी तरह का, मुझे लग रहा है 7 ऑफ किसी जॉब को लेकर आपने कहीं किसी तरह का नई जॉब की तलाश में हो, मुझे लग रहा है वहाँ भी किसी न किसी तरह से ऑफ़र आने के चांसेस है। तो जिनकी जो एनर्जी है उनके अनुसार गुड न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, ठीक है, ये भी एनर्जी है। हो सकता है किसी की जॉब, गवर्नमेंट जॉब जो होती है, किसी की सरकारी जॉब भी लग सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स यहाँ पे चांसेस हैं जॉब की, सेंट्रल की जॉब हो, ये सब जॉब कुछ व्यूअर्स हो सकता है आपको मिल सकती है, क्योंकि गुड न्यूज़ के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। क्योंकि ये जॉब बताते हैं, हो सकता है आपके सेंट्रल की हो या फिर बैंक में हो सकता है आप चाह रहे हो। पहले तो इंडिपेंडेंट कुछ लोग हैं, वो उनको छोड़कर जो तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तलाश में है, आपने किसी तरह का वैकेंसी वगैरह भरा है, तो कुछ वर्ष आपके चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल सकती है। आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच भी अगर रहे हो तो बहुत सारे वर्ष द वर्ल्ड की एनर्जी भी है और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जजमेंट है और 2 कार्ड्स आ चुके हैं। तो कुछ के लिए जॉब की एनर्जी भी है कि किसी तरह से आपको जॉब लग सकता है, परमानेंट जॉब, ठीक है। कुछ लोग के लिए रीयूनियन है, लेकिन यहाँ याद रखिए रिश्ते और रिलेशनशिप जो एनर्जी चल रही है वो पक्का आज की एनर्जी में मिरर हो रहा है, ठीक है। कुछ व्यूअर्स या फिर आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, देख लीजिए वो आ रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, 2 कार्ड्स निकल चुके हैं, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। टेम्परेंस की एनर्जी, द डेविल की एनर्जी देख लीजिए। तो ये पर्सन टेम्परेंस एंड 2 ऑफ कप्स, देखिए हो सकता है आपको या आपके पर्सन को थोड़ा मेंटली या फिजिकली हेल्थ इशू चल रही है, लेकिन इस रिश्ते पे एंजलिक ब्लेसिंग्स हैं। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स में देखिए एंजल, ठीक है, यहाँ पे देखिए टेम्परेंस में एंजल। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति की ब्लेसिंग्स है, बस अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देख लीजिए द डेविल की एनर्जी, ठीक है, इन्हें बहुत चाहत हो रही है, ठीक है, लेकिन बार बार आप दोनों के बीच में फाइटिंग हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी इशू है। देखिए यहाँ अट्रैक्शन है, फैंटेसी रोमांस है, एक दूसरे की चाहत है, मतलब पाने का यहाँ पे जुनून सवार हो रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ कुछ आपको भी बहुत ज़्यादा जुनून है, मतलब आपके अंदर भी कुछ ऐसी एनर्जी वाइब्रेट हो रही है जो उन्हें ढूंढ रही है। एक माइंड बॉडी सोल ही होता है, जैसे 9 ऑफ वॉन्ड्स देख लीजिए, द डेविल, 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस की एनर्जी, द स्टार। कुछ व्यूअर्स आपके अंदर भी उनके लिए कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही है, आप चाहते हो कि आप दोनों करीब आओ। ये हमारे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी है, ठीक है।
डिस्ट्रैक्शन देख लेती हूँ, एंजल्स प्लीज गाइड करें। चलिए देखिए यहाँ पे बातचीत हुई है या कॉल मैसेज कर सकते हैं। देखिए रियूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कमिटमेंट से रिलेटेड बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। फिर से वही कार्ड आ गए, आप देख लीजिए, देख लीजिए। मन को आपको भी गुस्से को कंट्रोल करना है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन को जो गुस्सा बढ़ रहा है ना, ये आपके करीब आने का। देखिए सारे कार्ड कमिटमेंट से रिलेटेड इशू चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉमिस नहीं निभाएंगे, लेकिन ये बातचीत कर सकते हैं। लेकिन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी और द लवर्स की एनर्जी, इसलिए कि आप दोनों की एनर्जी जो यहाँ पे कहना चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हो और एनर्जी थक चुकी है। ये आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, और ये एनर्जी मिलना चाह रही है, एक दूसरे से मिलना चाह रही है। टेम्परेंस की एनर्जी, द लवर्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, द डेविल की एनर्जी। और जैसे होता है कि जब कुछ एनर्जी नहीं मिल पाती है तो एनर्जी निगेटिव हो जाती है, चाहत बढ़ने लगती है। इसलिए मैंने आपको ये बोला कि कुछ वर्ष आपके अंदर भी चाहत है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर भी बेचैनी तरफ हो सकती है, और मन में गुस्सा भी हो रहा हो, प्यार भी बढ़ रहा हो, कमिटमेंट को लेकर इशू भी आ रही हो। इस पर्सन को पाने के लिए आपके अंदर तरफ भी है, लेकिन अंदर अंदर गुस्सा भी कर रहे हो, अंदर अंदर फाइट भी कर रहे हो। अगर आप मन बना रहे हो कि उनसे फाइट करना है, तो भाई क्यों फाइट करोगे? अपनी एनर्जी को बचाना है, फाइट मन करना। आपको पाने के लिए इनका माइंड बॉडी जो है अंदर से बहुत अग्रेसिव हो रहा है। मतलब होता है ना, तरफ हो, जलन हो, जेलसी हो, मतलब हर हाल में आपको छोड़ नहीं सकते वो, ठीक है। तो आपके पार्टनर इस वक्त आपसे मिलना चाह रहे हैं और उनकी एनर्जी है और कि आपसे वो मिलें। तो आज की एनर्जी में द डेविल, द रियूनियन के चांसेस हैं। देखिए बाबा का कार्ड आया है, तारतम्य, मन शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए, यह सभी तत्वों को संतुलन साधने का सहायक होते हैं। यहाँ पे बाबा कहना चाहते हैं कि अपने माइंड बॉडी सोल को, जैसे होता है ना माइंड बॉडी सोल, क्या है? मन शरीर आत्मा, उनको बैलेंस कीजिए, ठीक है, संतुलन बनाइए, तभी लाइफ में हर चीज़ आप पा सकते हो, ठीक है। बाबा भी आपसे यही कह रहे हैं, कोई चीज़ भी आपको पाना है, अचीव करना है, चाहे कमिटमेंट हो, रीयूनियन हो, या लाइफ में आपका करियर हो, जॉब हो, ठीक है। इस एनर्जी को आपको बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड क्लियर कर रहा है मन शरीर एवं आत्मा को। इन सभी, देखिए यहाँ है कि इस सारी चीज़ों को हमको बैलेंस करना है, ठीक है, तभी जाकर हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मन में क्रोध और गुस्सा लेकर चलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा बाबू, ठीक है। एक कार्ड और लेना चाहूँगी, बाबा क्या आपको संदेश देना चाहते हैं? मैंने बाबा का कार्ड उठाया और बाबा ने ये कार्ड फट से गिरा दिया। मेरे सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। सत्य स्वरूपाय नमः, श्री साईं देवाय नमः। बाबा संदेश दीजिए बाबा जी। विकास, देखिए ईश्वर हमारे माता पिता हैं, जो हमारे भले के लिए ही सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। देखिए ब्रह्मांड हो, यूनिवर्स हो, देख लीजिए क्या मैंने बोला, ब्रह्मांड बोला और कार्ड पीछे से आ गया। ये भी कार्ड को मैं क्लियर करूँगी। देखिए जैसे माता पिता हमें जन्म देते हैं, हम अपने कर्म से आगे बढ़ते हैं, लेकिन विकास, ईश्वर माता पिता जरूर है, लेकिन ब्रह्मांड भी और नीचे धरती माँ भी हमारे माता पिता हैं, ठीक है। और देखिए सुख दुख हमारे साथ ही, लेकिन इस सुख दुख में जो भी हमें अच्छा और बुरा ज्ञान मिल रहा है, वो हमारे सीखने के लिए, वो समझ लीजिए दुख हमारा कड़वी दवा है, और मुझे दवा खाकर पीकर हमें आगे बढ़ना, हमें स्वस्थ होना है। तो बाबा भी वही कहना चाहते हैं, जो भी आपके साथ हो रहा है, चाहे दुखी क्यों ना हो, ठीक है, तो वो अभी इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ये एक तरह की मेडिसिन है, ठीक है। और चाहे आपको ये हीलिंग हो रही है या लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन हर हाल में दुख अगर मिला है तो सुख भी आएगा, और ये कड़वी दवाई है, इस दवाई को ज़रूर खाएं और ये अनुभव लें और आप आगे बढ़ें। लेकिन अपने माइंड बॉडी सोल को बाबू ज़रूर संतुलन बनाकर चलें। और धरती माँ का मैंने बात किया तो देखो मेरी माँ भी सामने आ गई। जीवन का उद्देश्य इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। अब हम, जैसे मैं आप कार्य कर रही हूँ, ठीक है,
तो धरती की रखवाली कैसे होता है? एक दूसरे से प्यार बांटकर, पेड़ पौधे बोकर, मन को शुद्ध कर कर, मेडिटेशन कर कर हम जो चाहे वो पा सकते हैं, जिससे हमारी माँ जो होती है बहुत खुश हो जाती हैं और हमें वो सारी खुशियाँ देती हैं। तो इसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। अर्थ से रिलेटेड आप हीलिंग कर सकते हो, पेड़ पौधे बो सकते हो, डोनेट कर सकते हो। ये सब बहुत अच्छी एनर्जी है। हीलिंग करने के लिए आप पेड़ पौधे के पास बैठ सकते हो। जीवन का उद्देश्य ये करने से क्या होगा कि आपके लाइफ में आप एक प्रकाश बन पाओगे और लोगों की हेल्प कर पाओगे, जहां आपका ये उद्देश्य होगा और ऊपर वाला आपको बहुत बड़ा गिफ्ट भी देगा। तो ये बाबा का संदेश है, तो बाबा का संदेश को फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। तो जो भी निकल रहा है आपके लिए ही निकल रहा है। बाबा का संदेश अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि बाबा ने जो कहा वो सत्य ही होगा, ठीक है। तो विकास के लिए भी जो भी हो रहा है आपके विकास के लिए ही हो रहा है। जो भी दर्द हो रहा है, धोखा चीटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो नियति ने लिखा था कि ऐसे से आपके साथ होगा तो आप ऐसे बढ़ोगे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने आप को, एनर्जी को, माइंड बॉडी सोल को एक बैलेंस कर कर चलना है, तब आप लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। थैंक यू साईं बाबा, धन्यवाद धन्यवाद। मेरे सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा ने मुझे बचपन में दर्शन दिए थे डायरेक्ट आकर। मैं क्या बोलूँ, मैंने पहले भी बहुत बोला है मैंने, और आज भी बोल रही हूँ। मेरे बाबा ने मुझे इसी तरह, बाबा आए थे इसी तरह मेरे साथ सामने, लेकिन मैं डर गई थी, रोने लगी थी, छोटी थी उस वक्त। इसी तरह मैं रोने लगी थी। वो मुझे दे रहे थे, मैं ले नहीं रही थी। तो मेरे सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। हाथ में भी क्या दिया था, फूल, पता है आपको? वो मैं नहीं जानती थी कि बाबा का फूल गेंदा फेवरेट है, गुलाब का फूल, लेकिन मेरे हाथ में दिए थे 4 मकुन दाना जो होते हैं, मकुन वाइट वाइट, और पेन का कवर। और बाबा के सामने मैं बोल रही हूँ, मुझे बहुत छोटी थी, उसमें बुक पढ़ रही थी बाबा का। तो बाबा ने मुझे 4 या 5 मकुन दाना दिया, जो चीनी वाले बने रहते हैं, जो भोग लगते हैं भगवान को, वो, और उसमें गेंदा का फूल और शायद पेन का कवर था। तो वो मेरे को हाथ में दिए और मैं रोने लगी थी। ये बहुत लंबी कहानी है, मतलब मैं क्या करूँ, उसमें बुक पढ़ रही थी, बहुत छोटी थी मैं, कम से कम 10 या 12 के बीच की उम्र होगी मेरी, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो मैं बुक पढ़ रही थी, उस विषय में लिखा था कि तुम जहाँ चाहोगे मुझे वहीं पाओगे। सच में मैं ही डर गई थी, मैं रोने लगी थी। तो बाबा ने इस तरह मुझे दर्शन दिए और मेरे हाथ में वो फूल दिए। तो मेरे बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, उनके लिए धन्यवाद। और बाबा कुछ ऐसे ही मिरेकल्स हमारे सोल फैमिली के साथ भी करें, उन्हें दर्शन दे, उनको सही मार्ग दिखाए, जिस तरह आपने मुझे बचपन से अब तक का सफ़र में साथ दिया है, श्रद्धा और सब्र के साथ। धन्यवाद। तो बाबू, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, और एनर्जी जो आपसे मैच होती है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपके पार्टनर हिम्मत जुटा रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, लेकिन जल रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके करीब आने के लिए, ठीक है। तो कमिटमेंट का बहाना, कमिटमेंट इशू की वजह से झगड़े फाइट मत कीजिएगा बाबू, मन को कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है। बस विश्वास कीजिए, बाबा ने आपको जो संदेश दिया है, जो मैंने गाइड किया उस पर आप काम कीजिए। और कुछ लोग तो कर रहे हैं भाई, दिख रहा है, कार्ड्स में ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स। आज रात की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।